धीमे धीमे सांसों को छोड़ते हुए, जितना धीमा हो सकता है उतना धीमा सांस को लीजिए और छोड़िए। किसी भी प्रकार का कोई हरकत नहीं। अब अपना पूरा फोकस अपनी मन की आंखों से दाहिने पैर के अंगूठे पे लेते चलिए। अपना पूरा फोकस दाहिने पैर के अंगूठे पे लेते चलिए और मन की आंखों से अंगूठे को देखिए, महसूस कीजिए। उसके बगल में तर्जनी उंगली, उसको भी महसूस कीजिए। तीसरी मध्यमा फोकस कीजिए। चौथी अनामिका, पांचवा कनिष्ठा, पांचों उंगली पे फोकस। दाहिने पैर के एड़ी पे फोकस। दाहिने घुटने के जोड़ पे फोकस। दाहिने कमर के जोड़ पे फोकस। दाहिना हाथ का अंगूठा, मन की आंखों से उसको देखिए, महसूस कीजिए। बगल में तर्जनी उंगली, तीसरी मध्यमा, चौथी अनामिका, पांचवा कनिष्ठा, पांचों उंगली पे फोकस। दाहिने हाथ का कलाई, दाहिने केहनी पे फोकस। दाहिने कंधे पे फोकस। दाहिना कान, दाईं आंखें। अब यहां से अपना पूरा फोकस बाएं पैर के अंगूठे पे लेते चलिए और मन की आंखों से बाएं पैर के अंगूठे को देखिए और महसूस कीजिए। बगल में तर्जनी उंगली, तीसरी मध्यमा, चौथी अनामिका, पांचवा कनिष्ठा, पांचों उंगली पे फोकस। बाएं पैर का एड़ी, बाएं घुटने का जोड़, बाएं कमर का जोड़, बाएं हाथ का अंगूठा पे फोकस। बगल में तर्जनी उंगली, तीसरी मध्यमा, चौथी अनामिका, पांचवा कनिष्ठा, पांचों उंगली पे फोकस। बायां कलाई, बायां केहने, बाएं कंधे का जोड़, बायां कान और बाईं आंखें। अब यहां से अपना पूरा फोकस अपने उदर भाग में लेते चलिए। नाभि के आसपास, बड़ी आंत और छोटी आंत। नाभि के दाहिने तरफ लीवर, बाएं तरफ स्प्लीन। नाभि से नीचे पेनक्रियाज, यूरिन ब्लैडर, गोल ब्लैडर, यूट्रस। नाभि के पीछे बाएं और दाएं दो किडनी। नाभि से ऊपर डायफ्राम, उसके ऊपर दो लंग्स, उसके बीच में हृदय। अब यहां से हम अपने 7 चक्रों पे चलेंगे, फोकस करेंगे नीचे से ऊपर। अपना पूरा फोकस एनस के पास लाइए। गहरा लाल रंग का मूलाधार चक्र, मूल से जुड़ा हुआ यानी जड़ से जुड़ा हुआ जो चक्र है, उस चक्र पे फोकस कीजिए। मूलाधार चक्र, गहरा लाल रंग का। एनस से 2 उंगली ऊपर और नाभि से 2 उंगली नीचे, बीच में है स्वाधिष्ठान चक्र, केसरिया रंग में। यह फल सृजन का चक्र है। नाभि के नीचे मणिपुर चक्र, गहरा पीला रंग में। यह पाचन क्रिया से संबंधित यह चक्र है। इसको फोकस करिए, मन की आंखों से देखिए, महसूस करिए उसको। हृदय के पास हृदय चक्र या अनाहत चक्र, आसमानी रंग में। यह आपके दिल के लिए, हृदय के लिए, करुणा, प्रेम, दया, दयालुता, सेवा भाव को लाने के लिए। कंठ पे फोकस कीजिए। विशुद्धि चक्र, गुलाबी रंग में, भूख प्यास पे कंट्रोल करने के लिए।
साथ ही अच्छे वक्ता के लिए, टॉन्सिल के लिए, गले से संबंधित किसी प्रकार का कोई समस्या उसके लिए। दोनों आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र सिल्वर रंग में पूरे बॉडी को डायरेक्शन देने का काम करता है। आज्ञा चक्र फोकस कीजिए, अपने शिखा, अपने चोटी पे फोकस कीजिए। गोल्डन सुनहरे रंग में सहस्त्रार चक्र या मनस चक्र क्रियात्मक विचारों के लिए, आत्मा रूपी एनर्जी को परम पिता परमेश्वर से मिलाने के लिए सहस्त्रार चक्र पे फोकस करें। अब यहां से अपना पूरा फोकस अपने सांसों पे लाएंगे और सांसों की गति को महसूस करेंगे। जितना धीमा हो सकता है उतना धीमा सांस लीजिए। सांस लेने और छोड़ने में किसी भी प्रकार का कोई हरकत नहीं, बिल्कुल धीरे, जितना धीमा ले सकते लीजिए और उस गति को महसूस कीजिए। सांसों के द्वारा आप इस प्रकृति का सबसे बहुमूल्य चीज प्राण वायु, प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपके नासिका से बाहर आ रहा है, यानी आपके पूरे बॉडी से बाहर आ रहा है। जो अवांछित तत्व है वो बाहर आ रहा है। जिस ऊर्जा को आप ग्रहण कर रहे हैं उसके लिए आप अपने परमपिता परमेश्वर का अभिवादन करिए। इस प्रकृति का सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती चीज आप ग्रहण कर रहे हैं, प्राण ऊर्जा। इसके लिए आप अपने परमपिता परमेश्वर का अभिवादन करिए, उनसे विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखना। ये जीवन रूपी प्राण ऊर्जा जो है ऐसे ही गतिमान रखें, अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, स्वस्थ बनाए रखें, अच्छे अच्छे विचारों के साथ। अब यहां से अपना पूरा फोकस अपने नजरों के सामने महसूस करेंगे सुबह का सूर्योदय। उस सूरज की लालिमा को महसूस करिए। सुबह के सूर्योदय का जो लालिमा है उस लालिमा को महसूस कीजिए। अब आपके नजरों के सामने आपका सबसे प्रिय वस्तु, यदि ऐसा कोई वस्तु है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो उस वस्तु को महसूस कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। आपका कोई सबसे प्रिय स्थल है, कोई जगह है, उस जगह पे फोकस करिए, उस जगह को देखिए, महसूस कीजिए। आपका घर, परिवार, समाज या कार्य क्षेत्र, ये सब हो सकता है। उस जगह को महसूस कीजिए, वहाँ के वातावरण को, वहाँ के रंगों को। अब यहाँ से अपना पूरा फोकस उस आवाज पे ले जाइए जो सबसे करीब से आपको सुनने को आ रहा है, महसूस हो रहा है। उस आवाज को सुनने का प्रयास कीजिए, सबसे करीब का आवाज। फिर यहीं से ध्यान को सबसे दूर से आने वाली आवाज के पास लेते चलिए और उस दूर से आने वाली आवाज को महसूस कीजिए, उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। सबसे दूर से आने वाली आवाज। अब यहां से अपना पूरा फोकस अपने संकल्प पे लेते चलिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकल्प है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को देखिए, उसका वर्णन कीजिए, उसका चित्र बनाइए। आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में क्या चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए। परमपिता परमेश्वर उसी को देते हैं जो व्यक्ति सहृदय अपने आप को उसके लायक बनाता है, वो पात्र तैयार करता है, तो प्रकृति भी स्वयं खुल करके देता है। तो आप उस लक्ष्य को, उस ड्रीम को महसूस कीजिए। वर्णन कीजिए। अब यहां से अपना पूरा फोकस
सभी विषय वस्तु से अलग कर दीजिए, बिल्कुल शांत, जीरो वाली अवस्था। किसी भी प्रकार का कोई विषय वस्तु अब आपके अंदर नहीं है, बिल्कुल शांत। जीरो आए थे, जीरो पे ही समाप्त होंगे। इस प्रकृति का नियम है, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु भी होगा, नाश भी होगा। तो हम लोग बिल्कुल जीरो हो जाए, शून्य वाली अवस्था, ना कोई डर, ना कोई भय, किसी चीज का चिंता ना हो, बिल्कुल शांत पड़े रहिए शून्य वाली अवस्था में, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। कुछ समय के लिए मैं भी शांत हो जाता हूं, शांत। तीन बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओम का उच्चारण, आंखें बंद रखेंगे। दोनों हथेली से हथेली को रगड़ेंगे, पहले आंखें बंद रखेंगे, हथेली को रगड़िए, गर्म कीजिए हथेली को, फिर आंखों को सेकिए हथेली से, और उस हथेली को पूरे बॉडी पे टच करते हुए, पूरे बॉडी पे धीरे धीरे आंखों को खोलिए। ये जो अभी एक्टिविटी हुआ 10 मिनट का, 13 मिनट 36 सेकंड अभी तक हुआ है, ये जो ध्यान था ये आपके लिए था। जो भी थकावट है मानसिक, शारीरिक नहीं, मानसिक, आज के डेट में मानसिक थकावट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मानसिक थकावट को ख़त्म करने के लिए यदि प्रतिदिन आप 5-10 मिनट का मेडिटेशन अपने घर में या योग निद्रा के रूप में यदि करते हैं, तो ये आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। यानी जो ऊर्जा आपने ख़त्म किया है, उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का ये सरल और आसान तरीका है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।